हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा क्या है, प्रॉब्लम फेस बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर। मतलब जो औरत जात होती है वो बिज़नेस जब स्टार्ट करती है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो शुरुआत से उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर कौन, बिजनेसमैन, और वुमेन्स मतलब जो लेडी बिजनेस स्टार्ट करती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है फाइनेंस का। किसका? क्योंकि उनको ना टाइम पे ना लोन नहीं मिलता है, फाइनेंस नहीं मिलता है, कैपिटल नहीं मिलता है, राइट। जो बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए पैसा चाहिए वो टाइम पे बैंक से अवेलेबल नहीं है, ना उनके पास कुछ सिक्योरिटी रहता है गिरवी करने का, बैंक भी ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करता पड़ता है। देयरफॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो फेस प्रॉब्लम ऑफ ऑब्टेनिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो डेली रिक्वायरमेंट होता है बिजनेस के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो टाइम पे नहीं मिलता है। इसके लिए जब पैसा नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम तो होगा ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मार्केटिंग प्रॉब्लम। क्या दिया है? क्योंकि वुमेन कैन नॉट राउंड अराउंड दी मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मनी कलेक्शन। क्योंकि एक लेडी बिजनेस जो कर रही है मार्केटिंग करने में मुश्किल आ जाती है, राइट। क्योंकि उनको डिपेंड होना पड़ता है मिडल मैन के ऊपर, और मिडल मैन क्या करता है, ज़्यादा चार्ज करता है, तो पूरा प्रॉफिट कैसा मिडल मैन को मिल जाता है। इसके प्रॉपर मार्केटिंग वुमेन से हो नहीं पाता है प्रोडक्ट का, इसलिए उन लोगों को बिजनेस इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में। और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जो बिजनेस औरत जब बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको घर भी तो संभालना पड़ता है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, घर पे रोटी बनाना है, तो घर गृहस्थी में फिर उसका बिजनेस बराबर से फंक्शन नहीं हो पाता है, चल पाता, तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता उसका। एक ये भी जिम्मेदारी है। लैक ऑफ एजुकेशन, औरत जात को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, लेडीज़ ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती है घर में, तो जिसके कारण उनके पास बिजनेस का नॉलेज कम होता है। तो नॉलेज कम होने के कारण इतना बिजनेस ग्रो हो पाता नहीं है। तो ये भी बिजनेस में दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। और मेन प्रॉब्लम क्या है, सोशल एटीट्यूड। क्या है? नहीं, क्या बोलते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे एटीट्यूड, मतलब चार लोग मतलब नेबर्स लोग, मतलब अगर कोई औरत जात बिजनेस कर रही है, नया स्टार्टअप स्टार्ट की है, तो फिर चार लोग बोलते हैं इसको तो घर संभालना चाहिए, ये क्या बिजनेस करेगी, इससे क्या होएगा। तो ऐसे टॉर्चर व्यूज़ के कारण ना तो कुछ बिजनेसमैन लेडी अपना काम बराबर नहीं कर पाती है। तो एक ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वुमेन एंटरप्रेन्योर इज दी सोशल एटीट्यूड। वो चार लोग क्या कहेंगे, इन विच शी हैज़ टू लिव एंड वर्क। देर इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। बहुत भेदभाव होता है उनके साथ, है ना। वुमेन डू नॉट गेट इक्वल ट्रीटमेंट एज मेल डोमिनेटेड इंडियन सोसाइटी। मतलब आदमी को सब ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, लेडी को कम मिलता है। और एंटरप्रेन्योरशिप हैज ट्रेडिशनली बीन मेल प्रिजर्व। जो भी बिजनेसमैन है ज़्यादा करके कौन संभालता है, मेल लोग की संभालते हैं, वुमेन्स लोग इतना संभाल पाते नहीं, वो बताया इधर। प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। क्या दिया प्रॉब्लम ऑफ, तो उसको मतलब वुमेन्स को ना टाइम पे मटेरियल नहीं मिलता है, और जो मटेरियल मिलता है एकदम महंगा मिलता है, तो सस्ते में नहीं मिलता, उनको कॉस्टली पड़ता है, जिसके कारण उनका बिजनेस का कॉस्ट बढ़ जाता है। लो रिस्क एबिलिटी, वुमेन्स लोग है वो रिस्क ज़्यादा झेल नहीं सकते, क्योंकि दे हैव लो रिस्क बेरिंग एबिलिटी। जैसे जो मेल ज़्यादा रिस्क झेलता है, वैसे फीमेल वर्कर्स लोग रिस्क को ज़्यादा झेल पाते नहीं है। दे हैव टू बैलेंस हाउस होल्ड लाइफ एंड बिजनेस वर्क। दोनों को बैलेंस करने के कारण उनके पास रिस्क एबिलिटी क्या होता है, कम होता है। कंपटीशन, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर, जो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर है बिजनेस तो स्टार्ट करती है, पर उनको मेल एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलता है। क्या मिलता है? मतलब क्या होगा, क्रिकेट मैच हो रहा है लेडी का और मतलब गर्ल्स का और बॉयज़ का, तो ज़्यादा करके जीतने का चांस बॉयज़ का ही रहता है, राइट, क्योंकि उन लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वैसा कॉम्पिटिशन होता है, राइट। लिमिटेड मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब घूमना, यहाँ से वहाँ घूमना, तो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में मुश्किल पैदा होती है, ज़्यादा मीटिंग नेगोशिएशन नहीं हो पाता है, और उनके लिए थोड़ा दिक्कत पैदा हो जाता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल ये दिया है, अ सिंगल वुमेन आस्किंग फॉर ए रूम इन होटल स्टिल लुक अपॉन दी सस्पिशियस। मतलब क्या पता है कि अगर कोई वुमेन्स बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं जाती है डील करने, तो ऑब्वियसली कोई होटल बुक करेगी, तो जब वो होटल बुक करती है तो उसको डाउटफुल नज़र से देखा जाता है, ऐसा बताया है। और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, औरत जाता है बिजनेस स्टार्ट करती है, फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, जिसके कारण बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं आउटडेटेड है, पुराना है, और उनको इतना टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, जिसका कारण बिजनेस सक्सेस नहीं हो पा रहा है उनका, और मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है उनके पास। तो अपने को इसमें प्रॉब्लम बताना है कि वुमेन्स एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट करते वक्त क्या क्या दिक्कत आती है। फाइनेंस प्रॉब्लम, मार्केटिंग, फैमिली, घर, एजुकेशन प्रॉब्लम, सोशल एटीट्यूड, रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिलता, रिस्क एबिलिटी कम है, कंपटीशन, मोबिलिटी, कॉन्फिडेंस नहीं है, टेक्नोलॉजी। तो दीज आर दी प्रॉब्लम आर फेस बाय दी ह्यूमन एंटरप्रेन्योर। इतना एग्जाम में डाल देंगे, एकदम आसानी से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।